क्या आप जानते हैं कि जापान में ऐसा न्यूज़पेपर तैयार किया है जिसके टुकड़ों से भी पेड़ उगाए जा सकते हैं। दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां अभी तक 2014 ही चल रहा है। गूगल मैप में आप ट्रैफिक एरियाज कैसे चेक कर पाते हैं और ये कैसे पॉसिबल हुआ। और एक ऐसा रियलिटी शो जिसमें आपको कार चुराने पर भी ब्रांड न्यू कार गिफ्ट में मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स फॉरएवर। और आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे 6 फैक्ट्स की जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में हम जानेंगे कि क्यों अब बाइक्स की लाइट दिन में भी जगती रहती है और ऐसा क्यों करना पड़ा। नंबर 1, न्यूज़पेपर से पेड़ उगाना। जी हाँ, जापान एक बार फिर एडवांस कंट्री होने का प्रदर्शन कर रहा है। जापान की लेटेस्ट इन्वेंशन में एक न्यूज़पेपर तैयार किया है जो वेजिटेबल पेपर से बनाया है और जिसमें सीड्स यानी बीज भी हैं और ये रिसाइकिल भी है। और इसे रीड करने के बाद आप इसको प्लांट भी कर सकते हैं। इसे ग्रीन न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है और इसकी इन्वेंशन एक प्रसिद्ध जापानी न्यूज़पेपर द मेंची शिम्बुन्सा ने की थी। इस न्यूज़पेपर में जो पेपर यूज़ किया जाता है उसे तैयार करने के लिए सबसे पहले पानी और बीज यानी सीड्स के साथ मिक्स किया जाता है, जो खुद में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन भी माना गया है। ऐसे सभी लोग न्यूज़पेपर रीड करने के बाद उसको रख देते हैं, लेकिन इस न्यूज़पेपर के आप टुकड़े करके मिट्टी में डाल सकते हैं और पानी देते रहें। कुछ समय के बाद आपको पौधे और फूल खिले हुए मिलेंगे। इस ब्रिलियंट न्यूज़पेपर आइडिया ने बहुत सफलता भी हासिल कर ली है। जापान में एक दिन में 4 मिलियन से अधिक न्यूज़पेपर सेल किए और 80 मिलियन का बिजनेस भी कर लिया। बच्चों में रिसाइकलिंग की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इसे स्कूलों में भी शामिल किया गया है। नंबर 2, एक ऐसा देश जहां अभी भी वर्ष 2014 ही चल रहा है। सारे देश जहां 2021 की शुरुआत कर चुके हैं, वहीं एक देश ऐसा भी है जहां पर 2014 ही चल रहा है। अफ्रीकी देश एथोपिया का कैलेंडर 7 से 8 साल पीछे चलता है। इस देश के कैलेंडर में साल के 12 की जगह 13 महीने होते हैं। जानते हैं कि इसका पूरा राज क्या है। कहा जाता है कि एथोपिया में रोमन चर्च की छाप है। एथोपिया ऑर्थोडॉक्स चर्च मानता है कि ईसा मसीह का जन्म 7 बीसी में हुआ था और इसी के अनुसार कैलेंडर की गिनती शुरू हुई। वहीं दुनिया के बाकी देशों में ईसा मसीह का जन्म ईडी 1 में बताया गया है। यही वजह है कि कैलेंडर अभी भी 2014 में अटका हुआ है, जबकि बाकी सारे देश 2021 की शुरुआत कर चुके हैं। अगर आपको ये जानकारी अमेजिंग लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। नंबर 3, अब हम जान लेते हैं गूगल मैप के बारे में। क्या आप जानते हैं कि गूगल मैप अपने आने वाले रास्ते पे किस जगह पे कितनी ट्रैफिक है वो कैसे बता पाता है। गूगल मैप का यूज़ सभी करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। गूगल हमें फास्टेस्ट रूट के साथ ट्रैफिक एरियाज की लोकेशन भी बताता है। जानते हैं कि गूगल ऐसा कैसे कर पाता है। एक्चुअल में जब भी हम गूगल मैप यूज़ करते हैं तो हमें ग्रीन, येलो और रेड रूट्स दिखाई देते हैं, जो हमें बिल्कुल क्लियर रूट, स्लो रूट और हैवी ट्रैफिक की जानकारी देता है, जिससे आप अपनी डेस्टिनेशन पर बहुत ही कम टाइम पर पहुंच पाते हैं। 2009 की शुरुआत में गूगल ने अपने ट्रैफिक प्रेडिक्शंस को और एक्यूरेट बनाने के लिए क्राउडसोर्सिंग की शुरुआत करी। जब भी कोई एंड्रॉयड फ़ोन जीपीएस लोकेशन इनेबल के साथ गूगल मैप ऐप को यूज़ करता है तो डाटा गूगल के पास भी जाता है, जिससे गूगल को पता चलता है कि कार्स कितनी स्पीड से चल रही हैं। फिर गूगल उस रूट पर चलने वाली सभी कार्स के डाटा को इकट्ठा करता है और उन कार की स्पीड को चेक करके हमें बता पाता है कि आगे ट्रैफिक होगा या नहीं। कैसा लगा आपको ये फैक्ट जानकर, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 4, दुनिया का सबसे अलग अजीबोगरीब रियलिटी शो। आपने आज तक बहुत सारे अजीबोगरीब रियलिटी शोज देखे होंगे, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि रशिया का एक रियलिटी शो था जो नंबर 1 रियलिटी शोज में आता था। चलिए उसका नाम भी जान लेते हैं। उसका नाम था द इंटरसेप्ट। ये गेम शो 1998 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रियलिटी शो माना जाता था। इसमें 2 प्लेयर्स होते थे जो कार्स को हाईजैक करते थे। मज़ेदार बात यह है कि उनकी कार्स में ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा होता था। उन 2 प्लेयर्स का काम होता था कि उन्हें लंबे समय तक अपने आप को पुलिस से अरेस्ट होने से बचाना है। उनको पकड़ने के लिए एक स्पेशल बटालियन होती थी जिसको लीड करने के लिए एक कमांडिंग ऑफिसर भी होता था। प्लेयर्स अपने आप को हाइड करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। गेम शुरू होते ही प्लेयर्स को भागना होता था। स्टेज 1 में उन्हें अपने आप को 30 मिनट के लिए पुलिस से बचाना होता था और उसके बाद स्टेज 2 शुरू होता था जिसमें 5 मिनट और पुलिस से बचना होता था। और अगर प्लेयर्स ये 5 मिनट भी और अपने हाइड कर लेते हैं तो उन्हें ब्रांड न्यू कार गिफ्ट में दी जाती थी। रशियन गवर्नमेंट का ये मानना था कि इस शो की वजह से कार थेफ्ट के केसेस भी काफ़ी हद तक डिक्रीज हो गए थे। अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 5, वाटर कार।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वाटर कार। ये बात है उस इंसान की जिसने पानी से चलने वाली कार का निर्माण कर दिया था। कहा जाता है कि साल 1973 में अरब देशों के द्वारा छेड़े गए तेल युद्ध का अंत हो गया था। अरब के पश्चिमी देशों को तेल देने की मंजूरी दे दी थी, पर तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। आम आदमी के लिए तेल सोने के बराबर हो गया था। तेल एकमात्र ऐसी चीज़ थी जिसकी पूर्ति ना होने के कारण उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ रहा था। यातायात ठप पड़ने लगे थे। यही वो वक्त था जब स्टैनली मेयर ने 1973 में वो करने का ठाना जो आज तक कोई भी साइंटिस्ट या इंजीनियर नहीं कर पाया था। उन्होंने ऐसी कार तैयार करने का सोचा जो पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि पानी से चलती हो। स्टेनले और उनके भाई स्टेफन ने मिलकर इसको तैयार करने का सोचा और उन्होंने ये सपना ऑलमोस्ट पूरा कर भी लिया था। इस कार्य में उन्हें बहुत बार फेल भी होना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक दिन उन्होंने उस कार का निर्माण ही कर दिया जिसका नाम उन्होंने वाटर पावर्ड कार रखा था। उस समय उन्होंने कार्स का पूरा इतिहास ही बदल दिया था। इस कार की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने उस कार का फॉर्मूला किसी को भी नहीं बताया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इसके कुछ दिन बाद ही उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी, जिसका आज तक किसी को भी नहीं पता चला। कहा जाता है कि शायद उन्हें जहर देकर ही मार दिया गया था। उनकी अचानक मौत की वजह से वो फॉर्मूला किसी को भी नहीं बता पाए और हमारा पानी से चलाने वाली कार का सपना भी उधर ही ख़त्म हो गया। कहानी डिफरेंट है लेकिन बहुत दिलचस्प भी है। नंबर 6। चलो अब हम जान लेते हैं कि हमारी बाइक्स की हेडलाइट्स अब दिन में भी क्यों चल रही होती हैं। इंडिया में अप्रैल 2017 में ये रूल लागू हो चुका है। इसे देखते हुए सभी बाइक कंपनियों ने इसी तरह की तकनीक का मॉडल मार्केट में लॉन्च किया है। इस नई लॉन्च होने वाली बाइक्स में ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन यानी AHO तकनीक लागू हो गई है। यानी अब बाइक में हेडलाइट के लिए ऑन ऑफ का स्विच नहीं रहेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि इस तकनीक की व्यवस्था से सड़क दुर्घटना में काफ़ी कमी आएगी। चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ा। दिन के उजाले में हेडलाइट के ऑन रहने से सामने से आने वाले वाहनों का ध्यान इस ओर ज़्यादा रहेगा। पीछे की लाल लाइट जलते रहने से पीछे से आने वाले बड़े वाहन भी अलर्ट रहेंगे। हेडलाइट्स के ग्लास में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में टू व्हीलर्स वाहनों के रिकॉर्ड तोड़ एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें 32,000 के आसपास कैजुअलिटीज़ हुई और 27,000 के आसपास लोग इंजर्ड भी हुए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को 2017 में लागू करने का ऑर्डर दिया था। हो सकता है कि कुछ समय के बाद बाइक्स में भी अलार्म फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए, जिससे एक्सीडेंट होने के बाद बाइक्स में भी ऑटोमेटिक तेज़ आवाज़ निकलेगी ताकि आसपास के लोगों को पता चल सके और वो मदद कर सकें। होप आपको ये फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे। ऐसी और अमेजिंग जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।